हालेलुया। लेकिन हम जब इस चीज को देखते हैं, सीखते हैं, क्या यीशु जब इस दुनिया में आए, पैदा हुए, तभी उनका वजूद आया? ऐसा नहीं है। यीशु जब फकीह और फरीसियों से बहस कर रहे थे और उनको इस चीज के लिए कह रहे थे कि पेशतर के इब्राहिम था, मैं हूं, मतलब इब्राहिम से भी पहले यीशु थे। यीशु सिर्फ एक जिस्म में एक महदूद होके इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए आए, और इसीलिए हम इस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। हम इसीलिए खुदा बाप को जलाल देते और उसका शुक्र करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए एक बेटा तवक्कल किया। हालेलुया। हमें साथ निकालें जरा लूका रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। और ये मैं दरख्वास्त करूंगी खुदा की खादमा के पढ़े लूका रसूल की इंजील 2 बाब, उसकी पहली 7 आयतें। मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से तिलावत करेंगे। मुकद्दस में यूं लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहले इस्लाम मुआसी सूरमा के हाकिम और उसके अहम हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गए जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराना और औलाद से था, ताकि अपनी बेहतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके बाद यह हमल का वक्त वहां पहुंचा और उसका अकेलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लेकर चटनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। आमीन। खुदावंद की बात आपके पढ़े पर सुने जाने को उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। 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 और जब हम इसको तफसील से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम देखेंगे कैसे। जी जरा इसको आस्ता आस्ता पढ़े जी। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से जी ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्लाम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरस के अहद हुई जी, और ये सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। ये सब लोग नाम लिखवाने के लिए कहाँ गए? अगर मर्दमशुमारी होती है आज भी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर कराची में हैं या किसी और शहर में हैं, क्या आप उधर अपना नाम लिखवा सकते हैं? आपकी उधर मर्दमशुमारी हो सकती है? आपको अपने शहर में आना पड़ेगा, अपना जिले में आना पड़ेगा, और आप इधर आकर अपनी मर्दमशुमारी करा सकते हैं। आप दूसरे मुल्क में रहकर भी अपनी मर्दमशुमारी नहीं करा सकते, दूसरे शहर में रहकर भी आप मर्दमशुमारी नहीं करा सकते, जब तक आप अपने जिले में, अपने शहर में ना आए, आपकी मर्दमशुमारी नहीं हो सकती। उस वक्त भी मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम के साथ भी ऐसे ही था। जी आगे पढ़े। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। अब गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम में गया। उधर उसने जाना था और क्या करानी थी? मर्दमशुमारी। और उस वक्त
मुकस्सा मरियम हामला थी। और जब हम देखते हैं और कुछ ऐसी हमें पिक्चरें नजर आती हैं या वीडियो नजर आती है, और वो कम से कम सफर था जो यहाँ से 100 या 150 किलोमीटर दूर था। इन दोनों शहरों का जो फासला था 100 से 150 किलोमीटर का फासला था। और जब उन्होंने उधर गए तो कुछ लोगों ने बताते हैं भाई मुकस्सा मरियम गधे पर बैठ कर गए, लेकिन मैं जब इस चीज को सोच रहा था, वो जैसे भी गए और दिन भी नजदीक थे, वो कितनी तकलीफ में होंगे और कितनी मुश्किलात से उन्होंने सफर किया होगा। लेकिन उधर पहुंचना उनका बहुत ही जरूरी था, मर्दमशुमारी कराना बहुत ही जरूरी था। और इसी तरह हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, जब आगे देखते हैं तो भी उधर जब पहुंचे तो फिर क्या हुआ। शहर बैतलहम को गए जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी वलीदत मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जी। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाजिया हमल का वक्त आ पहुंचा। वाजिया हमल का वक्त आ पहुंचा। भाई दर्द शुरू हो गई, तकलीफ शुरू हो गई, वक्त आ गया। अब वक्त नहीं है, उधर कमरे, घर बार बहुत कुछ उन्होंने ढूंढा होगा, लेकिन उन्हें जगह कोई ना मिली, उन्हें जगह कोई ना मिली। जी आगे। और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चर्ची में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सिराए में जगह ना थी। कहाँ रखा? खुरली च रखा, चरनी च रखा, क्योंकि उनके वास्ते कोई जगह ना थी। ओए दुनिया दा बादशाह तो दली जगह कोई ना है, लेकिन जो नबियों ने पेशन गोई की थी वो भी तो पूरी होनी थी ना। हालेलुया। इसीलिए एक बादशाह जहां भी अगर पैदा होता है ना, उस दिन मैंने मजूसियों का वाकया आपको सुनाया, उनके मुतल्लक कलाम आपको सुनाया। जहां भी अगर कोई बादशाह पैदा होता है वो महल में होता है। कहाँ होता है? पर जब भी उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो नजराने लोग लेकर जाते हैं, भाई आज इस बादशाह का बेटा पैदा हुआ है। लेकिन ये कोई आम बादशाह नहीं, ये कोई एक मुल्क का या एक शहर का बादशाह नहीं, बल्कि ये कुल कायनात का बादशाह है। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु नासरी है। हालेलुया। और हम जब देखते हैं खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से, इसके आगे भी हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ तक जो भेद है इसको हम जानेंगे आज। मिक्का की किताब निकाले, उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। जी, मिक्का क्या फरमाता है खुदा यीशु मसीह के बारे में? उसने क्या पेशन गोई की खुदा यीशु मसीह के बारे में? जी, ये तकरीबन 500 साल पहले की पेशन गोई है मसीह के आने से। कितने साल पहले की ये पेशन गोई है मसीह के आने से। मिक्का की किताब 5 बाब और 2 आयत। जी, लेकिन अगर तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, मामा की और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और मेरे हुजूर इसराइल का क्या होगा? हाकिम होगा। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे। और उसका मस्तदर जमाना साबित था कदीमल यौम से है, इसलिए वो उसको छोड़ेगा जब तक कि सच्चे दरवाजे से फारिग ना हो। तब उसके
बाकी आमीन। अब वो इसराइल का हाकिम होगा, बादशाह होगा। किससे कबीले से निकलेगा? यहूदा के कबीले से। हालेलुया। इसी तरह दानियल नबी ने भी पेशन गोई इनकी की, और मेरे साथ दानियल 7 बाप निकाले। और उसकी 13 और 14 आयत को हम देखेंगे। दानियल रोया में क्या देख रहा है, ख्वाब में क्या देख रहा है, खुदा यीशु मसीह के बारे में, और खुदा उस पर क्या भेद उतार रहा है। जी, मैंने रात को रोया में देखा, मैंने रात को रोया में देखा, और क्या देखता हूँ, और क्या देखता हूँ, एक शख्स आदमजात की मानित, एक शख्स आदमजात की मानित आसमान के बादलों के साथ आया, आसमान के बादलों के साथ आया, और कदीम और यहाँ तक पहुंचा, कदीम यहाँ तक पहुंचा। जी, वो उसे उसके हुजूर लाए, और वो उसे उसके हुजूर लाए। मतलब वो खुदा की इधर बात हो रही है, खुदा के उसके हुजूर लेकर आए। आगे यीशु की बात होने लगी। और सल्तनत और हशमत और मलकियत उसे दी गई, सल्तनत और हशमत और मलकियत उसे दी गई। जी, ताकि सब लोग और उनसे और अहले नगर उसकी खिदमत गुजारी करें। सब लोग उसकी क्या करें? खिदमत गुजारी करें। जी, उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती। भाई किसकी सल्तनत? किसकी? अब्दी सल्तनत है जो जाती। अब भाई हम ऐसे बादशाह के ताबिया हैं, ऐसे यीशु को हम मानते हैं जिसकी सल्तनत अब्दी है। और मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आज हमारा कोई मर जाए और उसकी हम क्या बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं? अब भाई हमारा यीशु जिंदा है, हम आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं और केक कटिंग भी करते हैं और उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट भी करते हैं, और वो हमारे मौजूद है क्योंकि उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जब जमा होंगे वहां मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपका यीशु आपके दरमियान में है, वो आपके पास है, क्योंकि उसकी सल्तनत अब्दी है, कभी ना खत्म होने वाली सल्तनत है, और वो आज कल अब तक यकसा है। हालेलुया। वो ऐसा खुदा है, वो ऐसी कुदरत, ऐसी ताकत रखता है ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। जी, पूरा करें जी 14 आयत को भी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी मलकियत लाजवाल होगी, और उसकी मलकियत लाजवाल होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब भाई हमारा यीशु ऐसा है, कुदरत वाला है, जोर वाला है, और उसका पैदा होना अजीब है, और उसका मरना और मुर्दों में से जी उठना अजीब है, और उसका फिर आसमान से जब आप लोगों को और मुझे जब लेने आएगा वो अजीब होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की कुदरत यीशु में नजर आती है, और यीशु चाहता है कि आज के दिन की आप अहमियत को जाने, आज के दिन को जाने कि यीशु किस लिए आया, किस लिए वो आकर आप लोगों के लिए कुर्बान हुआ, फिदिया दिया। और जैसे मैंने बोला, क्रिसमस बच्चों का नहीं, क्रिसमस बच्चों का बल्कि हम सबका है, बच्चों का भी है, हमका भी है। हालेलुया। ताकि हम उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और खुदावन के नाम को जलाल दें। और हम चाहते हैं जब क्रिसमस आता है तो जैसे मैंने फर्स्ट मैसेज भी दिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत भी रखें, एक दूसरे को माफ भी करें, एक दूसरे पर तरस भी खाएं, क्योंकि हमारे जुबान से तो हम
बहुत लोगों से मोहब्बत रखते हैं लेकिन दिलों में हमारे करो। आज जरा चाहें अपने दिलों को भी साफ करके जाएं ताकि आप हकीकी क्रिसमस को मना सके। यीशु आया, उस पर क्या कुछ नहीं किया हुआ, अब शुरू में ही वो चरनी में पैदा हो गया। शुरू से ही मुश्किल शुरू। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मिस्र को भाग के लेके मुकद्दसा मरी, मुकद्दस यूसुफ, मुश्किलात। 30 साल का हुआ, खिदमत में आया, फिर मुश्किलात शुरू, परेशानियां शुरू। यीशु ने दुख ही दुख आप लोगों के लिए और मेरे लिए और कुल कायनात जमीन के लिए उठाए हैं। आपने जो गुनाह किए, आपके बच्चों ने जो गुनाह किए और उनके बच्चे जो आने वाले हैं, जो उन्होंने गुनाह करने हैं, सारा बोझ यीशु इसलिए आया ताकि वो अपने कदों पर उठा ले, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। यीशु इसलिए आया, वो अबदी बादशाह है। वो क्या है? अबदी बादशाह है, वो अजली है, वो कुदरत वाला है, वो अजीब है। कहते हैं ना, वो यार अजीब, ये कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जिसकी समझ हमें नहीं आती उन्हीं कहने ना अजीब, है ना भाई जी? उन्होंने कहने ना अजीब जिसकी समझ नहीं आती। बहनों से पूछूंगा, उससे ही हम बोलते हैं ना अजीब जिसकी समझ नहीं आती। और यीशु साडा अजीब ही है, ओदी समझ सानू नहीं आंगे, सी जिन्ना भी समझांगे उन्होंने ओना ही घट है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम की वसीला से बरकत दे।